स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे विधानमंडल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का सवाल। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें यहाँ पर जो है दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है कथन जो है वो सही है। तो हम पढ़ते हैं अपना पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। सेकंड ऑप्शन है, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। और जो हमारा अगला स्टेटमेंट है, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 जो स्टेटमेंट हैं उसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 और 2। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका यहाँ पे? स्टेटमेंट 1 और 2। कौन सी बात सही है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जो अनुमति है या तो प्रश्नों के बाद या फिर उस दिन की जो कार्यसूची का जो कार्य प्रारंभ होने से पहले मांगनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि अनुमति मांगने वाले सदस्य को, यानी जो अनुमति मांग रहा है उस सदस्य को क्या करना होगा, उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले सचिव के पास, किसके पास? सचिव के पास, सचिव के पास जो है उस प्रस्ताव की जिसको वो प्रस्तुत करना चाहता है, यानी जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले इसको क्या करनी होगी, लिखित सूचना देनी होगी। क्या? लिखित सूचना। और थर्ड जो स्टेटमेंट था उसमें कह रहा है कि जो प्रस्ताव है जो पूरी सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि कितना, 5वें भाग से समर्थित होना चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम संख्या कितना, 132(2) के अनुसार प्रस्ताव जो है समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 5वें भाग से क्या होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए। देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। यानी कि राजस्थान जो विधानसभा से जो विधेयक पारित हो गया और राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर, यानी कि राज्यपाल ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो ये जो विधेयक है सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए कौन अधिकृत है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 मुख्य सचेतक, आपका ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, आपके ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष, और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही जवाब जो होगा वो होगा आपका विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि देखिए विधानसभा में देखिए कोई विधेयक पारित हो गया, राज्यपाल के पास गया और उसने पुनर्विचार के लिए उसको लौटा दिया, और यह विधेयक सदन के सम्मुख वापस रखने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो हो जाएगा आपका विधानसभा अध्यक्ष। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है हमारा, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान की जो हमारी पहली विधानसभा थी उसके अध्यक्ष की यहाँ पे बात कर रहा है ये। तो आपके ऑप्शन है शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। यानी कि जो पहले जो विधानसभा की क्या पूछ रहा है हमसे, अध्यक्ष की बात कर रहा है ना, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपके? नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है आपको, तो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो पहले विधानसभा के अध्यक्ष, तो देखिए यहाँ पे विधानसभा दी हुई है और यहाँ पर दिए हुए हैं उनके अध्यक्ष।
तो जो पहली विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी रामनिवास मिर्धा, थर्ड रामनिवास मिर्धा, यानी पहली में कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, और दूसरी और तीसरी में कौन है? आपके रामनिवास मिर्धा। चौथी विधानसभा की अगर हम बात करें तो वो निरंजन नाथ आचार्य। पांचवी विधानसभा में रामकिशोर व्यास। छठवीं में आपके महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। तो छठवीं विधानसभा के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो छठवीं विधानसभा जो थी उसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। और छठी विधानसभा में ही जो सीट हैं वो कितनी हो गई थी? 184 से कितनी हो गई थी? 200। और जो कि वर्तमान में भी कितनी है अभी तक? 200 सीटें जो है वो है। और इसका कार्यकाल कितना था छठी विधानसभा का? तो इसका कार्यकाल था 1977 से 1980। और यहाँ पे पहली बार क्या हुए थे? मध्य अवधि चुनाव यहाँ पर करवाए गए थे, मध्य अवधि चुनाव। तो ये छठवीं विधानसभा की हमने बात कर ली थी, एक बार मैंने आपको वापस रिवाइज करवा दिया। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे थर्ड प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। यहाँ पे क्या? प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा सातवीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन थे? आपके पूनम चंद्र बिश्नोई। आठवीं हीरालाल देवपुरा। तो देखिए हीरालाल देवपुरा जो हैं आपके सीएम भी रहे हैं, और सीएम जो रहे हैं वो सबसे कम टाइम के लिए सीएम रहे हैं। कितने दिन के लिए रहे थे? 16 दिन के लिए। तो ये आपके विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर हम नवी विधानसभा की बात करें तो इनका नाम आता है हरिशंकर भावड़ा। इसके अलावा अगर 10वीं विधानसभा की बात करें तो हरिशंकर भावड़ा और शांतिलाल चपलोत। 11वीं अगर विधानसभा की बात करें तो परशुराम मदेरणा। 12वीं की बात करें तो सुमित्रा सिंह। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक खास बात कि विधानसभा अध्यक्ष अगर बोले कि पहली जो महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमित्रा सिंह। इसके अलावा 13वीं विधानसभा की बात करें तो इनका नाम आता है दीपेंद्र सिंह शेखावत। और अगर हम 14वीं विधानसभा की बात करें तो कैलाश मेघवाल। 15वीं के सीपी जोशी और 16वीं वासुदेव देवनानी। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में कौन सी विधानसभा चल रही है? हमारी 16वीं। और इसके जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है? आपके वासुदेव देवनानी। तो हमसे पूछा क्या गया था? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, और जो कि कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो देखिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो आप इनको ज़रूर याद कर लेना कि एक तो छठवीं जो विधानसभा थी, छठवीं विधानसभा, तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? कार्यकाल 1977 से 1980 तक रहा था। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इसमें बताई थी वो बताई थी कि यहाँ पर क्या हुए थे? पहली बार मध्य अवधि चुनाव हुए थे, यानी बीच में चुनाव करवाए गए थे। और यहाँ पे तीसरी खास बात जो मैंने आपको बताई थी वो थी कि यहाँ पर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। इसके बाद यहाँ पे खास बात की क्या थी? तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या थी वो कितनी हो गई थी? 200। इसके अलावा क्या खास बात थी कि यहाँ पे पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्या? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी यहाँ पर। और मैंने आपको तीसरी बार क्या लगाता है यहाँ पे? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है छठवीं विधानसभा में लगाया गया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर यहाँ पे याद कर लेना। और इसमें एक खास बात और है, जो कि अभी हमने लिस्ट देखी उसमें एक छठवीं विधानसभा है जहाँ पर हमने क्या देखे? जहाँ पर हमने 2 विधानसभा के क्या देखे? अध्यक्ष। बाकी सब में हमने एक एक नाम पढ़ा, और यहाँ पे हमने कितने नाम पढ़े? 2 विधानसभा अध्यक्ष। और क्या क्या नाम पढ़े हमने उनके? पहला जो नाम पढ़ा हमने महारावल लक्ष्मण सिंह। क्या पढ़ा? महारावल लक्ष्मण सिंह। और दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा? तो दूसरा नाम था आपका गोपाल सिंह। तो ये कुछ खास बातें थी छठवीं विधानसभा के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल।
तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारा कि जो राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ हमसे सेकंड ग्रेड जीके का सवाल है, यहाँ हमसे पूछ लिया द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। तो पहले की तो हमने बात कर ली कि कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। और सेकंड जो है वो कौन है आपके, तो देखिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, रामनिवास मिर्धा, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह और नरोत्तम लाल जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामनिवास मिर्धा। तो दूसरे और तीसरे में कौन थे आपके, रामनिवास मिर्धा। अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। राजस्थान के 13वें विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन सी विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे, 13वीं विधानसभा की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपके ऑप्शंस हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, मनमोहन सिंह, घनश्याम तिवारी या फिर सोनिया गांधी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपेंद्र सिंह शेखावत, 13वीं विधानसभा। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। कौन कभी भी, क्या पूछ रहा है, कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उपाध्यक्ष की। हम अध्यक्ष की बात कर चुके हैं। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, यदुनाथ सिंह, करण सिंह, अहमद बख्श सिंधी या फिर रामचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, करण सिंह, जो कि राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए या तो कोई इम्पोर्टेंट नाम होता है उसको पूछा जाता है, या फिर पहला या लास्ट का, इस तरह के जो सवाल हैं वो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनमें बनते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं, उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। तो सबसे पहले कौन थे आपके, तो वो हैं लाल सिंह शक्तावत। तो ये नाम आप ज़रूर याद कर लेना, कौन से हैं, लाल सिंह शक्तावत। इसके बाद अगर हम बात करें तो निरंजन नाथ आचार्य, फिर नारायण सिंह मसौदा, पूनम चंद बिश्नोई। तो देखिए इनका हमने अध्यक्ष में भी नाम पढ़ा था, इनका अब हम उपाध्यक्ष में भी नाम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा राम नारायण चौधरी, राम सिंह यादव, रामचंद्र, अहमद बख्शी सिंधी, गिरिराज प्रसाद तिवारी, किशन मोटवानी, यदुनाथ सिंह, हीरा सिंह चौहान, शांतिलाल चपलोत, सामरथलाल मीणा, तारा भंडारी, देवेंद्र सिंह, राम नारायण विश्नोई, राम नारायण मीणा और राव राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये क्या है, उपाध्यक्ष। तो इसमें पहला नाम आप ज़रूर याद रख लेना कि लाल सिंह शक्तावत जो क्या थे, राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अब देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन से निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह शक्तावत, नारायण सिंह मसूदा या पूनम चंद बिश्नोई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल सिंह शक्तावत। अभी हमने बात की कि पहले उपाध्यक्ष कौन है, लाल सिंह शक्तावत। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे। तो कुछ हमें नाम दिए गए हैं यहाँ पे और हमसे पूछा गया है कि कौन है जो विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे। आपके ऑप्शंस हैं परशुराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ या फिर यदुनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यदुनाथ सिंह, जो कि राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है विपक्ष के नेता कौन कौन रहे हैं उनकी। तो एक बार हम इसको ज़रूर पढ़ते हैं। विधानसभा दी हुई है एक साइड और एक साइड दिए हुए हैं हमें जो नेता विपक्ष होते हैं उनके नाम। विपक्ष पूछ ले, प्रतिपक्ष एक ही बात है। तो पहली विधानसभा की अगर हम बात करें तो नेता विपक्ष कौन थे आपके, जसवंत सिंह। कौन थे, जसवंत सिंह, तान सिंह। दूसरी अगर की हम बात करें तो जसवंत सिंह ही आप ज़्यादा इसको याद रखना। दूसरी नरेंद्र सिंह, तीसरी लक्ष्मण सिंह, चौथी लक्ष्मण सिंह, पांचवी लक्ष्मण सिंह। यानी तीसरी, चौथी और पांचवी विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, लक्ष्मण सिंह। और हम छठवीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो छठवीं विधानसभा में कौन थे, परशुराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह। क्या थे ये, विपक्ष के नेता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सातवीं विधानसभा की। तो सातवीं विधानसभा में कौन थे नेता विपक्ष, वो थे आपके भैरों सिंह शेखावत। अब देखिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, विधानसभा में विपक्ष के नेता। और भैरों सिंह शेखावत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये मुख्यमंत्री भी
रहे हैं। और कौन से मुख्यमंत्री थे? पहले गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी का मतलब हो गया जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। किससे था इनका संबंध? जनता पार्टी से। इसके अलावा हम देखते हैं 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा में भैरों सिंह शेखावत, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा, यानी 7वीं और 8वीं में कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। 9वीं विधानसभा की अगर आप बात करें तो उस समय नेता विपक्ष कौन थे? हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो यानी भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी क्या है? विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 10वीं विधानसभा की बात करते हैं तो वो कौन है आपके? परसराम मदेरना। 11वीं की बात करते हैं तो भैरों सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा 12वीं विधानसभा की अगर बात करें तो बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी। 13वीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो यह है आपके वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया। देखिए अब 3 नाम आ गए जो सीएम भी हैं, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। तो ये क्या रहे हैं? तीनों आपके विपक्ष के नेता भी। कौन कौन? भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और आपके हरिदेव जोशी। इसके बाद हम बात करते हैं 14वीं विधानसभा की, जिसमें थे रामेश्वर लाल डूडी। 15वीं विधानसभा गुलाब चंद कटारिया। और जो 16वीं विधानसभा है उसके कौन है? टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली की अगर हम बात करें तो 16वीं विधानसभा में क्या है? ये प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। प्रेजेंट टाइम में कौन सी चल रही है हमारी? 16वीं विधानसभा। ठीक है, ये पेन चल गया है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कहता है हमारा? निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? अब यहाँ पूछ रहा है हमसे पहले विपक्ष के नेता। जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परसराम मदेरना या रामनारायण चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। पहली विधानसभा में कौन थे? जसवंत सिंह। और अगर हम बात करें 16वीं विधानसभा की यानी प्रेजेंट टाइम की तो कौन है? टीकाराम जूली। अगला सवाल, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल या गोविंद सिंह डोटासरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकाराम जूली। अगला सवाल देखते हैं 13वीं विधानसभा में। जो 13वीं विधानसभा है उसमें कुल कितने सत्र हुए? यानी सत्र की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इस आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 9, 11, 13 और 14। यानी जो 13वीं विधानसभा थी हमारी उसमें टोटल कितने सत्र हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 11। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो जो सत्र होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सत्र होते हैं आपके यहाँ पे? एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है यहाँ पे आपके शीतकालीन सत्र। 3 सत्र, ठीक है। और संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका? कि 2 सत्रों का संवैधानिक प्रावधान यानी 2 सत्र होते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान में यहाँ पे बात करें तो कितने हैं? 3, और जनरली 2। और देखिए ऐसा है कि न्यूनतम 60 बैठकें जो होती हैं वो क्या होती हैं? अनिवार्य होती हैं। क्या? अनिवार्य। कितनी? न्यूनतम 60 बैठक। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम। तो देखिए जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर, तो एक बार हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो 13वीं विधानसभा थी उसमें कितने सत्र हुए थे? तो उसमें कितने सत्र हुए थे? 11। तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 3 में, कौन से नियम में? तीसरे नियम में यह उल्लेख किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 3 सत्र होंगे तथा सभी सत्रों की जो बैठकों की कुल संख्या है वो 60 से कम नहीं होगी। कितनी होगी? 60 से कम नहीं होगी। यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60। अगर इस हिसाब से हम लगाएं तो 5 साल में कितनी? 300 बैठक। कितनी? 300 बैठक होनी चाहिए। लेकिन जो
13वीं विधानसभा थी उसमें 11 सत्रों में, सत्र कितने थे 11, तो एक चीज़ याद रखना, सत्र कितने थे 11, और जो बैठक हुई थी कितनी हुई थी, मात्र 119 बैठक हो पाई थी, जबकि 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और इस हिसाब से 5 साल की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाती है आपकी 300 बैठक। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। भारत के संविधान के आर्टिकल 368, कौन सा 368 का 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या होता है। आपके ऑप्शन है, विधानसभा संकल्प पारित करती है, विधानसभा संकल्प जो है अस्वीकार कर देती है, या फिर ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो हमसे पूछ रहा है कि जो मतलब अगर वापस आता है अनुसमर्थन के लिए विधानसभा के पास, अगर वो आता है मतलब अगर संसद द्वारा पारित होने के बाद, तो विधानसभा के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या कितना 118 के अकॉर्डिंग विधानसभा संकल्प को पारित अस्वीकार कर सकती है, लेकिन ऐसे संकल्प में कोई भी संशोधन जो है वो प्रस्तावित जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही आपको दिए हुए हैं आपके ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है, तीनों बातें जो है वो सही हैं कि पहला संकल्प पारित कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, या फिर ऐसे संकल्प में क्या हो सकता है, संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के, कौन सा, लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में, कौन सा स्थगन प्रक्रिया, कौन से कथन जो है वो सही है। आपके ऑप्शन है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, किसकी, अध्यक्ष की, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रस्ताव हाल ही की घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, या फिर एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी जो बातें हैं इन चारों में से वो सही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहली, तीसरी और चौथी तीनों बात जो है वो यहाँ पर सही है। पहली कौन सी सही है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु क्या होगा, अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। तीसरी बात क्या है कि प्रस्ताव जो है हाल ही की घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, यानी हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई है तो उस तक क्या होगा, सीमित रहेगा। चौथी बात क्या थी कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत नहीं होंगे। तो इसमें जो सेकंड है वो गलत है, यानी कि जो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन की नियम संख्या है 52(6), उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर लोक महत्व का कोई विषय है उस पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव द्वारा क्या है, विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया है, उठाया जा सकता है। तो देखिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो किस में है, ये 52(6) में जो नियम होते हैं कार्य संचालन के, उसमें कि लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी, कोई विशिष्ट घटना है हाल ही के टाइम के उस तक सीमित होगा, और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं। तो 14वीं राजस्थान विधानसभा की बात करें तो कितनी महिलाओं की बात कर रहा है और कौन सी अनुसूचित जाति की। आपके ऑप्शंस है 12, ऑप्शन सेकंड 11, ऑप्शन थर्ड 10 और ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपका 9। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 12। अगर 16वीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति की महिला सदस्य संख्या कितनी है, 7। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अनुसूचित जाति की महिलाओं की। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, देखिए इनको ध्यान से पढ़ना, जाति की बात कर रहा है या जनजाति की बात कर रहा है। तो अब किसकी बात कर रहा है, ये जनजाति की। के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई।
आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या 6। यानी जो 14वीं विधानसभा की बात चल रही है और विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति हैं, कौन सी, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसमें महिलाओं की संख्या की बात कर रही है यहाँ पे। किसकी, महिलाओं की संख्या की। और वो महिलाओं की संख्या कितनी है, आपके ऑप्शन नंबर 2, 3, ठीक है। और अगर आप 16वीं विधानसभा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य संख्या कितनी है, 2। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, जो कि कितना है, 3। अगर आप 14वीं विधानसभा की बात करते हैं तो ये विधानसभा कब से कब तक थी, तो ये थी आपकी 2013 से 2018। और यहाँ पे सीएम कौन थी, तो यहाँ पे सीएम थी आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पे सीएम थी। और यहाँ पे वो सेकंड टाइम सीएम बनी, सेकंड टाइम सीएम। ये कौन सी बात हो रही है आपकी, 14वीं विधानसभा की। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर कि यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति थी तो उनके लिए जितनी भी सीटें आरक्षित की गई हैं उसमें महिला सदस्य कितनी थी, तो उसमें महिला सदस्य थी आपकी 3। अब बात करते हैं अगले सवाल की। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 15वीं लोकसभा की। तो आपके ऑप्शन हैं 3, 5, 7 या 9। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 15वीं विधानसभा की, तो जिसका कार्यकाल कितना है आपका, यानी कब से कब तक थी, 2018 से और 2023। तो इससे पहले की, अभी 16वीं विधानसभा चल रही है आपकी और ये हम बात कर रहे हैं आपकी 15वीं विधानसभा की। तो पूछ रहा क्या है यहाँ पे, लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिला सांसद चुनी गई। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, लोकसभा की। उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 3 महिला, देखिए ये भी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे यहाँ पे, 18वीं। तो यहाँ पे हमसे लोकसभा की पूछ रहे हैं, ना कि विधानसभा की। जो 15वीं लोकसभा है उसमें राजस्थान से क्या है, महिला सांसद की हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसमें आंसर होगा 3, यानी 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला एमपी थी, तो वो थी आपकी 3। और यहाँ पे 17वीं की बात की गई है, तो 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से क्या है, 3 महिला, भरतपुर से रंजिता कोहली, दौसा से जसकौर मीणा और राजसमंद से कौन थी, दिया कुमारी चुनी गई। तो देखिए जो प्रेजेंट टाइम की जो हमारी विधानसभा है हम उसकी बात कर लेंगे, और जो लोकसभा के चुनाव हुए थे हम उसमें भी जो है राजस्थान से कौन कौन रहे हैं उनकी हम एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। तो विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है। ऑप्शन नंबर 1 अधिकार, ऑप्शन 2 शक्ति, ऑप्शन 3 कृत्य या ऑप्शन 4 कर्तव्य। यानी कि जो अभिभाषण और संदेश भेजने का की जो बात कही है राज्यपाल के लिए, तो ये उसका अधिकार है या उसकी शक्ति है या उसका कृत्य यानी कार्य है या उसकी कर्तव्य यानी कि उसकी ड्यूटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधिकार। तो ये इसका क्या है, अधिकार। आर्टिकल 175 सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। और विशेष अभिभाषण की बात की जाए तो वो आ जाएगा आपका 176। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। तो बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। 2013 विधानसभा चुनाव, तो देखिए ये जो 2016 में आया हुआ सवाल है, तो देखिए जिस ईयर में आता है कि उसके आसपास की चीज़ों को पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में जो है फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाथ द्वारा। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ी 16वीं विधानसभा की बात बताऊं, तो देखिए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, 16वीं विधानसभा।
बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी हम अलग से और बात कर लेंगे। तो ये कब से है, 2023 से अभी प्रेजेंट टाइम चल रही है हमारी। इसमें अगर हम बात करें तो जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों पर हुए थे, 199 सीटों पर, 199। क्योंकि जो करणपुर में क्या हुआ था, जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कुल मतदान तो टोटल जो वोटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 75.45% यहाँ पे क्या हुई थी, वोटिंग हुई थी। यानी और अगर हम 15वीं विधानसभा से कंपेयर करें तो जो है 0.73% की यहाँ पे क्या देखी गई थी, वृद्धि देखी गई थी। अगर हम कंपेयर करें इसको 15वीं विधानसभा से, किससे, 15वीं विधानसभा से, तो ये यहाँ पे एक ख़ास बात है। और इसमें जो बीजेपी है उसको कितनी सीट मिली थी, 115, कांग्रेस को 69, और जो बीएपी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसको 3। तो ये है। और जो वोटिंग हुई थी कब हुई थी, वो 25 नवंबर को, कब हुई थी, 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी। और इसके अलावा जो परिणाम आए थे वो कब आए थे, आपके 3 दिसंबर को इसके रिज़ल्ट आए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 183 यानी 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, चुनाव लड़ने की। महिलाओं ने क्या किया था, चुनाव लड़ा। और बाकी देखिए एक अलग से मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बना दूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनको देख लेते हैं एक बार। चलते हैं हम अपनी अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में है। यानी हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो स्थायी समितियां हैं उनके बारे में। तो आपके ऑप्शंस हैं 20, 17, 15 या 12। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 17। तो राजस्थान विधानसभा में 17 स्थायी समितियां हैं। इसके अलावा 4 कौन सी होती हैं, वित्तीय समितियां, जिसमें आपकी कौन सी होती है, एक होती है आपकी लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति क, और एक होती है ख, और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति। तो ये समिति कैसी हैं, वित्तीय समितियां हैं। और इसके अलावा जो 17 होती हैं वो क्या होती हैं, और जो 17 समितियां हैं वो कौन सी हैं, स्थायी समितियां। अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वित्तीय समितियों के बारे में। तो पहला 3 वित्तीय समितियाँ हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और समितियाँ अपना प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, सी और डी, क्योंकि वित्तीय समिति कितनी है, 4। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसकी बात कर रहा है, राजस्थान विधानसभा की। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, पहला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है हमारा कि राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है आपका, राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 क्या है, वित्त समिति। अब पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट जो है आपके सही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा सही है कि जो राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन जो होता है उसका जो नियम थे पहली बार कब निर्मित किए गए, 1956 में। और जो 1952 में जो कुल सीटें थी विधानसभा की वो कितनी थी आपकी, वो थी आपकी 160। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की।
राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है, यानी उसके नियंत्रण में नहीं है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग या वित्त विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गृह विभाग। तो देखिए यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कंप्लीट। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति है क और ख, सभापति सहित 15 सदस्य सदन द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा कितने साल के लिए? 1 साल के लिए क्या होता है? चुनाव। अब इसका काम क्या है? प्राक्कलनों से संबंधित एस्टीमेट से रिलेटेड नीति संगत मित व्ययताओं देखना, ठीक है, व्यय ठीक ढंग से किया गया है अथवा नहीं जांच करना, यानी जो खर्चा किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, वो ठीक तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। अब प्राक्कलन समिति क की बात करते हैं कि अंतर्गत नियंत्रणाधीन, मतलब नियंत्रण इसमें बात की जा रही है। इसकी मतलब इसके नियंत्रण में कौन कौन है? प्रशासनिक विभाग, उद्योग एवं खान विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग है, विधि और न्याय विभाग है, यहाँ पे विधि परामर्शी का कार्यालय है, संसदीय मामलात विभाग है, आयोजना विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय, आबकारी और कराधान, वन विभाग, स्वायत्त शासन, शहरी विकास एवं आवासन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विद्युत विभाग, भाषा, नगर आयोजना विभाग। तो ये जितने भी विभाग हैं वो किस में आ रहे हैं? आपके प्राक्कलन समिति क के अंडर। यानी यहाँ पे गृह विभाग का नाम मेंशन नहीं है, तो गृह विभाग जो है वो नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अब हम बात करते हैं ख की कि इसके अंडर में कौन कौन से प्रशासनिक विभाग हैं। आपके दिए गए हैं यहाँ पे राजस्व विभाग, सहकारिता, पशुपालन एवं समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई, उपनिवेशन तथा मंडी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, नागरिक रसद विभाग, खाद्य विभाग, निर्वाचन विभाग। देखिए तो यहाँ पे निर्वाचन विभाग है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट राजस्व, सहकारिता, इसके अलावा देखिए सांख्यिकी विभाग, और हमने पढ़ा था आयोजना विभाग। तो आयोजना विभाग कहाँ आ रहा था? आपका क में, और सांख्यिकी आपका इधर आ रहा है ख में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, देखिए, और गृह विभाग कहाँ पे है? आपका प्राक्कलन समिति ख में, ना कि क में। अकाल सहायता एवं पुनर्वास विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो कुछ मेन आप इसमें देख लेना, तो आपको ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति के कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 वर्ष। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो कुछ और सवाल बचे हैं तो उनको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इनको रिवाइज़ कीजिए, और जो पिछली वीडियोस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानमंडल की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको भी एक बार आप ज़रूर देखना। और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनकी हम अलग से बात कर लेंगे एक वीडियो में। जो प्रेजेंट टाइम में जो अपनी विधानसभा चल रही है, जो लोकसभा है, और जो 25 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें राजस्थान से कौन MP है, तो उन सब की हम एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे, ताकि जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको पता चल जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।